नमस्कार दोस्तों, आज हम लीप A10 ड्रोन का एक्सेल और कंपास कैलिब्रेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सेल कैलिब्रेशन के लिए हमें ड्रोन को कनेक्ट करने के बाद डिस्प्ले के राइट कॉर्नर यानी ऊपर एकदम दाईं ओर 3 डॉट पे जाना है। 3 डॉट में आपको सेटिंग्स में जाकर उसमें 2 टाइप की कैलिब्रेशन दिखेंगी। तो उन कैलिब्रेशन में कंपास और IMU कैलिब्रेशन होगा। तो एक्सेल कैलिब्रेशन के लिए आपको IMU कैलिब्रेशन सिलेक्ट करना होगा। उसमें IMU कैलिब्रेशन में फर्स्ट ऑप्शन एक्सेलेरोमीटर यानी उसे ही हमें कैलिब्रेट करना है। तो एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट करते वक्त हमें 6 एक्सिस यानी पूरी एक्सिस को कैलिब्रेट करना होगा। तो उसके बाद आपको कैलिब्रेट दबाकर आगे जाना है और स्टार्ट दबा देना है। तो आपके स्क्रीन पर ये एक लेवल आएगा या फिर कैलिब्रेशन पैनल होगा। तो आपको सबसे पहले ड्रोन को लेवल रखना है और उसके बाद कैलिब्रेशन स्टार्ट करके ड्रोन को लेफ़्ट साइड में मोड़ देना है। लेफ़्ट में मोड़कर नेक्स्ट दबाकर आपको राइट में मोड़ देना है। तो इसी तरह आपको डायरेक्शन जानने के लिए एक तो नेक्स्ट लीप का लोगो या फिर उस ड्रोन के पीछे खड़ा कोई आदमी उस डायरेक्शन को जान सकता है। तो राइट और लेफ़्ट होने के बाद आपको नोज़ डाउन करना है यानी कि कैमरा की बाजू ज़मीन की ओर रहेगी। उसके ही पीछे आपको फिर नोज़ अप करना है यानी कैमरा पीछे मुड़ेगा। अब उसको बैक करना है यानी कि ड्रोन का सिर पूरा ज़मीन की तरफ रहेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट देना है और आपका एक्सेलेरोमीटर कैलिब्रेट हो चुका है। तो आप रीस्टार्ट पे दबाइएगा या ड्रोन अभी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। तो इसके बाद हमें बीप साउंड या फिर एक साउंड की आवाज़ आएगी। इसमें आपको उस साउंड के बाद रेड और ब्लू लाइट अपीयर होगी, जिसके बाद आपको मैनुअल रिबूट करना है। तो अब हमें कंपास कैलिब्रेशन स्टार्ट करना है। इसके बाद कंपास कैलिब्रेशन चालू करते वक्त अब हमें पता है कि एक्सेल कैलिब्रेशन करते वक्त हमें सिर्फ ड्रोन स्टैटिक रख के उसको मोड़ देना है। तो कंपास कैलिब्रेशन करते वक्त आपका जो आदमी उधर कैलिब्रेट कर रहा है उसको ड्रोन के साथ 360 डिग्री यानी पूरी डायरेक्शंस की ओर क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में सारे रोटेशंस कंप्लीट करने होंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एरो GCS को कनेक्ट करना होगा और सेम ऊपर में राइट कॉर्नर जाके 3 डॉट में जाके सेटिंग्स में दबाना होगा। तो आपको सेटिंग्स में आपको सेकंड ऑप्शन यानी कि कंपास कैलिब्रेशन दिखेगा। तो कंपास कैलिब्रेशन चालू करके यानी कि कैलिब्रेट दबाना होगा। अब कैलिब्रेट दबा के आपको स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आपको एक बीप साउंड आएगा जिसमें रेड और ब्लू लाइट GNSS में अपीयर होगी। उसके बाद आपको एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल ड्रोन का रोटेशन करना होगा। ये एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सेम जिस तरह आपको डायरेक्शन पता है उसके पीछे ही आपको ड्रोन को लेफ़्ट मोड़ के फिर से एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करना होगा। ड्रोन को राइट मोड़ के एक रोटेशन कंप्लीट करना होगा। और इसी तरह फिर नोज़ डाउन यानी कि कैमरा की जो बाजू है, कैमरा का सिर या फिर उसका फेस ज़मीन की तरफ करके और एक रोटेशन कंप्लीट करके फिर नोज़ अप करके यानी कैमरा की बाजू पीछे करके और एक रोटेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद ड्रोन को पूरा उल्टा करके उसका एक रोटेशन कंप्लीट करना होगा। अब आपका कंपास कैलिब्रेशन परसेंटेज वाइज कंप्लीट होगा। इसमें आपको 100% दिखेगा। अगर आपका 100% कैलिब्रेशन कंप्लीट नहीं भी हुआ है इन रोटेशन के बाद तो आपको ड्रोन को 45 डिग्री टिल्ट करके उसको और एक रोटेशन कंप्लीट करना है। तो आपका कैलिब्रेशन कंप्लीट होगा। इस रोटेशन के दौरान अगर बीच में ही आपका कैलिब्रेशन 100% पहुंच गया है तब भी आपको वो रोटेशन पूरी तरह से कंप्लीट करना है। अब आपका 100% कैलिब्रेशन होने के बाद आपका एक बीप साउंड आपको अपीयर होगा।
उसके बाद आपको उस मैसेज में जो स्क्रीन पे दिखेगा उसके नीचे स्क्रॉल करके जाना है। तो स्क्रॉल करके आपको एक नीचे 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, मैग 1 और मैग 0 करके। ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपको दिख रही है तभी आपका कैलिब्रेशन ठीक से कंप्लीट हुआ है और आपका ड्रोन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा।